जय हिंद साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर में चल रहे थे हम लोग। आज एक राजस्थान ज्योग्राफी नया चैप्टर आपके लिए समक्ष उपस्थित है। वो नया जो चैप्टर है आपके लिए, वो चैप्टर को नाम है राजस्थान की झीलें। नया चैप्टर राजस्थान की झीलें। लेक की बात करनी है कि राजस्थान में झीलें है कौन सी, क्या है, नहीं है, बहुत सारी चीज इसके बारे में बात करनी है। झीलें पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि राजस्थान में झीलें होती कितने प्रकार की है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि राजस्थान में या कहीं पर भी झीलें कितने प्रकार की होती है। दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाएं तो झीलें जो होगी वो हमेशा इस बात को याद रखना, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले आप लोग, किसी भी कॉर्नर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दुनिया में कहीं पर भी जाओगे तो झीलें आपको कितनी मिलेगी, तो याद रखना झीलें आपको दो प्रकार की मिलेगी। दो प्रकार की झीलें कितने प्रकार की मिलेगी? दो प्रकार की, जिसमें एक क्या होगी, एक झीलें होगी कृत्रिम, प्राकृतिक ले लेता पहले, प्राकृतिक प्राकृतिक और दूसरी होगी कृत्रिम। कृत्रिम या फिर इसको लिखेंगे हम लोग मानव निर्मित। क्या लिखेंगे? कृत्रिम या मानव निर्मित। राजस्थान की धरती पे प्राकृतिक झीलें फिर से अनेक प्रकार की है। ये प्रश्न आपको आज दिन तक कोई नहीं पढ़ाता है और भविष्य में कह रहा हूं आपको इसी फॉर्मेट का प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, जो फिर वहां पे कहेगा कि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन ये कहां से आया, वो प्रश्न अब यहां से पूछेगा। प्राकृतिक झीलें राजस्थान में किस किस तरह की है? तो पहली बात याद रखना, एक तैतीस सागर की अवशेष है। क्या है? तैतीस सागर की अवशेष। एक तो ये प्राकृतिक है, याद रखना। फिर प्राकृतिक झील कौन सी अपने पास? तो राजस्थान में प्राकृतिक झील है एक ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित। ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित कौन कौन सी अभी बताऊंगा, ठीक है। ज्वालामुखी क्रेटर निर्मित एक प्राकृतिक झील हमारे पास है उल्का पिंड क्रेटर निर्मित। एक ज्वालामुखी क्रेटर है, एक उल्का पिंड क्रेटर है। एक प्राकृतिक झील में हमारे पास झील है, वो है आपके पास नखलिस्तान। आप कहोगे कि गुरुवार हमने तो आज दिन तक नखलिस्तान झील पढ़ी भी कौन सी है, तो मैं पढ़ूंगा नखलिस्तान, पढ़ाऊंगा क्या चीज। 33 सागरिक झीलें कौन से, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है कि सभी खारे पानी की झीलें वो क्या है? 33 सागर अवशेष है, सभी खारे पानी की। क्लियर बात को, इस बात को याद रखिए। ज्वालामुखी क्रेटर से हमारे पास कौन सी है? एक झील है हमारे पास पुष्कर और दूसरी झील हमारे पास है कौन सी? नक्की। उल्कापिंड क्रेटर निर्मित झील कौन सी है हमारे पास? एक झील है जिसका नाम है रामगढ़ झील, और रामगढ़ झील है कहां? ये बारां में है। मैंने आगे पढ़ाया था रामगढ़ क्रेटर राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज और भारत का तीसरा जियो हेरिटेज भू विरासत, ये हमने आगे पढ़ाया। नखलिस्तान झील कौन सी हमने राजस्थान की धरती पे? तो नखलिस्तान झील हमारे पास है कोलायत। कौन सी झील है? कोलायत। और कोलायत कहां पड़ती है, हम आगे पढ़ेंगे, बीकानेर में है। इसीलिए वो पश्चिमी राजस्थान में होने के बाद भी मीठे पानी की। आते हैं हम कृत्रिम झीलों की तरफ कि हमारे पास ये कृत्रिम झीलें हैं, तो इनका क्या कंसेप्ट है। कृत्रिम झीलें जो मनुष्य ने बनाई है ये क्या है? तो एक झील कोई बनी है अकाल राहत के दृष्टिकोण से। कैसे बनी है? अकाल राहत में। कौन कौन सी बनी, अगर यहां पे कभी आ जाए, अकाल राहत में एक झील बनी आपकी, उस झील का नाम है राजसमंद। यह अकाल राहत में बनी, याद रखना। एक तालाब बना है आपके अकाल राहत में जिसका नाम है शुक्र तालाब, और आपने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा कि शुक्र तालाब नागौर में है। जब अकबर ने 1570 में एक नागौर दरबार लगाया था तो अकाल राहत कार्य चलवाकर वहां पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, शुक्र तालाब। फिर इस कृत्रिम झील में देखो तो एक आता सुरक्षा दृष्टिकोण। क्या आता है? सुरक्षा दृष्टिकोण। और सुरक्षा दृष्टिकोण से जो झील बनी है उस झील का नाम क्या है? तो सुरक्षा दृष्टिकोण में झील देखोगी तो आपके उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है उदय सागर। ये सुरक्षा दृष्टिकोण में बनी है। कैसे नहीं है आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। नेक्स्ट अगर देखें इसी कृत्रिम झीलों में तो एक झील है याद में या स्मृति में। स्मृति में कौन सी झील बनी? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? पिछोला। पिछोला झील, जिसको आपने पढ़ा होगा कि चिड़ी मार पीछू बंजारे ने अपने बेल की याद में बनवाई, बेल की स्मृति में। फिर आप इसमें और देखना चाहें तो एक बाढ़ राहत परियोजना में झील बनी है, बाढ़ राहत में,
कि बाढ़ से भी राहत लाओ, वो झील बनी आपकी फोय सागर। कौन सी झील बनी है? फोय सागर। ऐसे उद्देश्य से अगर और देखना चाहो कि कृत्रिम झील में जमीन साफ करने के उद्देश्य से भी एक झील बनी है, जमीन साफ करने के लिए, जमीन साफ करने के लिए, तो वो झील बनी कौन सी है मेरे दोस्त? जमीन साफ करने के लिए जो झील बनी है उस झील का नाम है आना सागर। मैं कह रहा हूं आज इस बात को याद रखिएगा, भविष्य में इस फॉर्मेट का यहां से प्रश्न आएगा, इसी फॉर्मेट का प्रश्न आएगा और प्रश्न लाइनों में लिखेगा कि राजस्थान में सभी प्राकृतिक झीलें खारे पानी की। वो कथन गलत होगा। लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि राजस्थान में सभी प्राकृतिक झीलें खारे पानी की है, क्योंकि तथ्य से पढ़ाता है, खारे पानी की पढ़ा देता है। लेकिन प्राकृतिक झीलें भी देखो कि ज्वालामुखी क्रेटर है, उल्कापिंड क्रेटर है, नक्तिस्तान, ये तीनों तो मीठे पानी की है, ये तीनों मीठे पानी की है। वो चाहे यहां भी उलझा दें, वो चाहे इधर भी उलझा दें, एक तरफ ये लिखे, एक तरफ झीलें लिखे, फिर कहीं कूट मिलाओ, तो आई बात समझ में। और इधर भी चाहे तो इस तरह से लिख के फिर कहीं कूट मिलाओ। बाकी सब तो ठीक है लोगों के लिए। सबसे बड़ा लफड़ा यहाँ पे ये उल्कापिंड और नखलिस्तान में, कि नखलिस्तान होता क्या, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, क्या चीजें नहीं है वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें, अब इसको अलग अलग फॉर्मेट नहीं पढ़ेंगे। अब ये नहीं लिखेंगे हम प्राकृतिक झीलें कौन सी करते हैं, कौन सी मानव झीलें कौन सी, ये नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधे से पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें कौन सी है। तो अब एक और चीज है, खारे पानी की झीलें हैं तो अपने पास कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, पहला प्रश्न आता है, खारे पानी की झीलें ये कौन कौन सी। तो एक सिंपल सी एक लाइन लिख रहा हूं, उसमें से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। हेडिंग रहेगा हमारे पास खारे पानी की झीलें, और सब जगह लिखा हुआ, मेरे लिखूं मर्जी जो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह लिखा हुआ है साड़ी का पल्लू, कुत्ता ना फाड़े रेख पी। साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रेख पी। अब देखो इस सा का मतलब क्या है? सांभर, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कलर। सा का मतलब सांभर, डी को ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है ना। इस का मतलब है कावोद, कायला नहीं है, कायला न मीठे पानी की ध्यान रखना, कावोद। पर छोड़ के जा रही, लू का मतलब लोणकरण सर, लोणकरण सर, लोणकरण सर। ता का मतलब ताल छापर, ताल छापर। फ का मतलब सबको पता फलोदी, रे का मतलब रेवासा, और पी का मतलब प्रीथमपुरी, प्रीथमपुरी। अब ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, डी का मतलब डीडवाना, डीडवाना। प का मतलब पचपदरा, पंचभद्रा भी हो सकता है। को का मतलब कुचामन, ना का मतलब नावा, डे का मतलब डेगाना, क का मतलब कद्दोर, कद्दोर। अब कौन सी कहां है, इसको अगर देखना चाहें हम लोग तो हमारे पास उत्तर होगा, मेरे को पता है। सांभर आपने पढ़ा होगा जयपुर में है, कहां पर है? जयपुर। काबोद आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? जैसलमेर, काबोद जैसलमेर। लोणकरण सर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बीकानेर। ताल छापर आपने पढ़ रखा होगा चोरू। फलोदी आप लोग सब जानते हो, तो कौन सी जगह होगी? नया जिला पूछे तो फलोदी, और पुराना जिला पूछेगा तो क्या उत्तर हो जाएगा? जोधपुर, जोधपुर पुराना। रेवासा, सीकर, और प्रीतमपुरी भी कहां पर है? सीकर। और अगर इस प्रीतमपुरी का नया जिला पूछा तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना, नीम का थाना। अब ऊपर वाला लफड़ा है, अब ऊपर वाला लफड़ा कौन किधर है? यह बड़ा एक क्लिष्ट प्रश्न है जिसको लोगों से गलती होती है, और आपसे भी इस प्रश्न को लेकर मेरे को पता है कि गलती होने की संभावना है, लेकिन हम लोग गलती यहां पर नहीं करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। हम बहुत सारी चीजें हैं जो इसको कवर करके जाएंगी, तो आपको कभी भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े प्रश्न कहां जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। देखो डीडवाना नाम से पता चल गया था, एक नया जिला बना था, कौन सा? डीडवाना
कुचामन। तो पुराना जिला आएगा तो इसका उत्तर क्या होगा? नागौर। और नया जिला आया तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डीडवाना, कुचामन। दोनों एक साथ लिखेंगे, कुचामन। पचपदरा पुराना जिला आएगा, क्या उत्तर होगा? बाड़मेर। और नया आया तो बालोतरा। लेकिन आपने ध्यान रखना, दोनों लिख रहा हूं। कुचामन से नाम से पता चल गया होगा किधर गया होगा नया जिले में। तो पुराना जिला तो इसका क्या होगा? नया जिला इसका क्या हो जाएगा? कुचामन डीडवाना। ठीक है, दोनों एक साथ लिख रहा हूं, डीडवाना कुचामन या कुचामन डीडवाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे सब आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, इस बात को याद रखिएगा। नावा, नावा पुराना जिला तो इसका भी क्या है? नागौर। ठीक है, और नया जिला आएगा तो इसका क्या करोगे? डीडवाना, कुचामन। डेगाना ये आज भी कहां रह गई है? नागौर में, इसका नया कुछ भी नहीं है। और कद्दौर कहां चली गई है? ये सीकर में है। मेरे दोस्त, आपने पढ़ते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में। पढ़ी है लाइनें? सबने पढ़ी है? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में। लेकिन अगर नागौर ऑप्शन में ना हो, न पूछे अब सबसे ज्यादा खारे पानी कहां है, तो डीडवाना, कुचामन। ठीक है, ये कहानी है। एक और खारे पानी की झील है जिसका नाम है, इसका फोटो लोगे, लिखोगे, लिख लिया? पीछे लिखा है क्या आपने? नहीं लिखा, लिख लेना फटाफट, या फोटो खींच के रख लो, बाद में लिख लेना। फोटो खींच के रख लो, बाद में लिख लेना इसको। हो गया? एक भाकरे मोलास करके भी है, वो शायद नागौर में है, लेकिन वो कोई अलग चीज है, उसको बाद में देखेंगे कहीं आया तो। ठीक है ना, उसको यहाँ पे नहीं लिखे हम लोग, है ना। भाकरे मोलास करके हैं एक, जो उधर कहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पे चाहिए ये कहानी। अब सबसे पहली स्थिति हमारे पास ये आती है कि नमक का उत्पादन कहां कितना होता है। सबसे पहली स्थिति, नमक उत्पादन, नमक उत्पादन। हमारे पास इंडिया, ऊपर से यहां से हमें कोई लेना देना नहीं, बहुत बेसिक सा बना रहा हूं। इस इंडिया का जो 100% नमक उत्पादन होता है, उसका कितना प्रतिशत ये राजस्थान उत्पादित करता है? कितना प्रतिशत राजस्थान उत्पादित करता है? तो मेरे दोस्त याद रखना, 11 से 12% उत्पादित करता है। कितना करता है? 11 से 12%, बस इतना ही उत्पादन करता है, याद रखना। देश में जो टोटल 100% नमक आता है, उसका 11 से 12% कौन लेकर आता है? राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर इधर एक झील है, उस झील का नाम क्या है? सांभर झील। ये सांभर झील देश के कुल नमक का कितना उत्पादन करती है? तो याद रखना, सांभर झील 8.7% उत्पादन करती है। देश का 8.7% सांभर झील उत्पादन करती है। तो यहीं से एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में उत्पादित नमक में सांभर झील की हिस्सेदारी, राजस्थान में उत्पादित नमक में, राजस्थान में उत्पादित नमक में सांभर की हिस्सेदारी, सांभर की हिस्सेदारी। इसको कैसे सोल्व करोगे, याद रखना, सांभर की हिस्सेदारी। ये क्वेश्चन बनेगी, नीचे आएगा आपका 12, ऊपर आएगा आपका 8.7 इंटू होगा 100, और इसके बाद जो मल्टीपल करोगे उत्तर आएगा ना, वो उत्तर इस सांभर झील का राजस्थान में उत्पादित हिस्सेदारी है। ऐसा समझ बात को। बहुत अच्छा प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न हो, और स्टूडेंट कहता है सर हमारे को पता ही चला प्रश्न आया कहां से। देश के कुल नमक उत्पादन का कितना उत्पादन करती है सांभर? तो 8.7, लेकिन राजस्थान में जो टोटल 11 से 12% यानी 12% उत्पादन हो रहा है, उसका कितना हिस्सा सांभर का है? तो याद रखो 12, 8.7 इंटू 100। अब अपने को गणित आती नहीं, अपने को गणित आती नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। लगभग कितना परसेंट आ रहा है? 72.5, यानी लगभग 72.5% नमक जो कौन उत्पादन करता है? अकेले राजस्थान में सांभर। टोटल ऐसा में जितना होता है उस तरह। क्लियर बात को?
इसको लिख लो फटाफट इस तरह से। एक जिल थी लिखो का ना भांकरे मोलास है ना, वो नागौर में है, खारे पानी कभी आ जाए तो ऊपर कहीं देख लिख रखना, भांकरे मोलास, भांकरी मोलास, वो नागौर की है, खारे पानी की झील है भांकरी मोलास। हो गया? क्लियर हो गया क्या? देखो इसको काटना हो तो कैसे, अपने को तो आता नहीं लेकिन मैं फिर भी काट सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, नीचे क्या लगाते हैं, अब आधे सो कोई नीचे ले जाता है, सो को कोई आधे ऊपर रखता है, अपने क्या रखना, सो का है ऊपर है और नीचे क्या आता है, और सबसे पहला अपन दिमाग क्या लगाते हैं मैं बताऊं आपको, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, कभी मत काटो, कभी मत काटो, 0 को बचाओ पर रहने दो, 0 काटेंगे तो मरे नहीं, ये 0 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर काटना है तो कैसे काटना मैं बताऊं, 20 से काटो, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा कितनी बार, अब बहुत आसान हो गया ये, अब बहुत आसान हो गया। कैसे हुआ, 7 पंजे 35, 3 चला, 8 पंजे 40 और 3, 6 का भाग देख सकता हूं मैं, 7 छंग 42, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, ये आ गया उत्तर। आई बात समझ में, 0 की वैल्यू बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं कभी 0 नहीं काटता, लेकिन आप लोग करते क्या हो, अब जैसे देखो कैसे गड़बड़ होता है मैं बताऊं, अगर आप लिखते हो इसको 8.7, अपोजिट है 12 इंटू 100, तो तुम कलाकार पहले 0 उड़ा दिया, यहां पर लिख लिया खान, अब फिर तुम इसको काटा, अब इसको काटा, अब फिर करते क्या, इसको मल्टीपल करते लिखते 870, अब फिर 12 का भाग देते, अब तुम्हारा दिमाग खराब होता है, 12 का भाग कहां से, तो बहुत सारा को 12 का पहाड़ा आता ही नहीं, बहुत सारा को 12 का पहाड़ा नहीं आता, मैंने देखा है 12 के 7 और 8 वाले पहाड़े में खत्म हो जाता है, 37 70 49 37 70 56, खेल खत्म, बड़ा दिक्कत हाल है। इसीलिए कभी आप लोग देखा स्कूलों में ये 6 7 8 के ओरल टेस्ट होते हैं, मौखिक टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें गणित वाला वो क्या करता है, एक ही फोन कहता है बता तो 7 का पहाड़ा बोल दे, बस खत्म कहानी। 19 तक आया तो 19 का, हाँ पक्की बात है। और वो 37 57 49 56 63 खत्म, बटे वो 3 अक्सर पता ही नहीं पड़ता कहां से आया, कि 64 कहां से आया, 72 कहां से आया, उसको खेल खत्म करके चला जाता है एग्जामिनर, और स्टूडेंट लगता है बहुत टफ पूछ लियो, अरे टफ नहीं पूछो उसमें पढ़। और आपने स्कूल में देखा होगा बच्चा बोलता बड़ा स्कूल से, पता नहीं चलता 2 2 2 3 बोलता स्पीड से, मतलब वो सांस भी नहीं लेता, और वो सांस लेता तब उसने क्या बोला हमारे को नहीं पता चला, बड़ी स्पीड होती है। तो इस तरह से याद रखें, कभी 0 को लेकर नहीं जाए, 0 की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो कभी 0 को ना काटें मेरे दोस्त, अब जैसे मैंने बहुत बेसिक से काट के बता दिया, आंसर होता आ गया, ठीक है। चलो यहां तक कहानी खत्म। अब देखो 2 चीजें और लिख सकते हैं, ये जो नमक का जमाव होता है ये कैसे होता है, नमक का जमाव, नमक का जमाव, राजस्थान की धरती पर जितने भी जिले हैं उसमें नमक जमाव के 2 ही रीजन है, याद रखना। बहुत सारे लोगों ने अपने वो दिए हैं थ्योरी, लेकिन नमक जमाव की 2 कहानी बताई उन्होंने कहा एक तो नमक जमाव होगा नदियों के द्वारा, नदियों द्वारा, और एक नमक जमा होगा वो होगा केशाकर्षण पद्धति के द्वारा, केशाकर्षण पद्धति द्वारा, केशाकर्षण पद्धति द्वारा। केशाकर्षण पद्धति क्या होती है, अपने राजस्थान की धरती पे ये नीचे है, यहां पर खारे पानी की यानी चट्टानें नमक की, माइकासिस्ट की चट्टान जिसको आप लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, माइकासिस्ट की चट्टान, और इसमें अगर यहाँ पे पानी इनके ऊपर लगातार भरेगा तो ये माइकासिस्ट की चट्टान क्या होगी, गुलेगी, और गुलने के बाद ये ऊपर आएगी, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर नमक जमा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, केशाकर्षण पद्धति बोलते हैं। और भी देसी जुगाड़ में केशाकर्षण नहीं याद आता है, तो एक होता है ये दीपक होता है, सबने देखा है ना, सबने देखा इस तरह से, और ये एक दीपक है, और यहां आग लगा देते हैं अपन इस तरह से, ठीक है। अब आग लगाते हो तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि इसमें बातचीत होती है, यहाँ पे यही होती पंजे में, और तेल यहीं तक भरा रहता है, वैसे ही मनक कंजूस होते हैं, पूरा भरते ही नहीं, आधा दीपक भरते हैं, दीपक आधा भरा लेकिन फिर भी ये दीपक यहां पे जल रहा है, किसके माध्यम से, ये इस बाती को कनेक्ट रखा,
बोले अच्छा वो कुकड़ी हो कोई भी। अब वो क्या रहा है, वो तेल यहां से इस केशाकर्षण पद्धति के माध्यम से यहाँ पे जा रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, केशाकर्षण पद्धति। सेम कहानी यही कि हमारे खारे पानी की चट्टाने, माइकासिस्ट की चट्टाने, इनको पानी के साथ कनेक्ट हो और पानी से घुलेगी यहाँ पे आके जमा हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, केशाकर्षण पद्धति कहते हैं। एक लाइन को लिखो, एक आदमी था जिसका नाम था हॉलैंड। हॉलैंड भी कहता था कि सांबर झील में जो नमक जमा है उसका कारण है हवा। हवा लिखो, एक लाइन को लिखो। हॉलैंड के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार सांबर झील में, हॉलैंड के अनुसार सांबर झील में नमक का जमाव, नमक का जमाव हवा द्वारा हुआ है, हवा द्वारा हुआ है। नेक्स्ट एक लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, राजस्थान की समस्त, राजस्थान की समस्त लवणीय झीलें, यानी वो खारे पानी की झीलें, लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, पाई जाती है, जो यहां, जो यहां प्लाया, प्लाया आगे पढ़ाया, जो यहां प्लाया या, प्लाया या अर्जेंटीना, प्लाया या अर्जेंटीना, जिसको अर्जेंटीना पढ़ते हैं, प्लाया या अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान हैं, साल्टा झीलों के समान हैं। कभी आजाद याद रखो, ठीक है, साल्टा झीलों के समान, तुम्हें कोई नहीं पढ़ाता है, किताबों में लिखी हुई मिलती है, साल्टा झीलों के समान है। नेक्स्ट लिखो, सबसे पहले सांबर झील, सांबर झील नाम सबने सुना है, ठीक है, सांबर झील। देसी जुगाड़ में लिख लो पहले पहले कुछ चीजें तुम्हें, इसको सांबर झील जो है, ठीक है, ये सांबर झील है, क्या है अपना कैसे लेना देना नहीं, ठीक है, सांबर झील। सबसे पहले कहां है, तो याद रखना जयपुर में है, कहां पर है, और जयपुर में भी कहां, फुलेरा तहसील में। कौन सी तहसील में, जयपुर में फुलेरा तहसील। अब यू कहोगे जयपुर ग्रामीण में चला गया फुलेरा, अरे गए भी अपने किस काम नहीं, ठीक है, अपने क्या याद रखना, जयपुर फुलेरा तहसील में। फिर बात करनी है इसकी लंबाई कितनी है, क्या बात करनी है, लंबाई कितनी है। फिर इसकी बात करनी है इसकी चौड़ाई कितनी है, फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, और फिर इसकी परिधि कितनी है, जो तुम्हारे को कोई नहीं बताता। मेरी क्लास में हमेशा एक कदम आगे चलो, इस बात को याद रखना हमेशा, और अगली बार जब आओगे ना तो वापस मैं एक कदम आगे वो ले चला जाऊंगा, कुछ और नहीं खोज के ले आऊं। लंबाई की, क्योंकि वो एग्जाम में खत्म हो जाता है, मेरे को फिर वापस ढूंढना पड़ता है, एग्जाम में क्या करेगा। लंबाई पूछी तो याद रखना 32 से 36 किलोमीटर, कितनी है, 32 से 36 किलोमीटर इतनी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है, 2 से 5 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर। और अब क्षेत्रफल वेत्रफल देखो तो ठीक है, नहीं देखो तब भी ठीक है, आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल मिलेगा आपको 234 वर्ग किलोमीटर, 234। क्षेत्रफल 234 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी परिधि पूछे तो है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। एक कहानी थी। अब देखो इधर ऑफ लिख रहा हूं, इधर देखा बाद में लिखता हूं। ये क्या करती है, 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। कितने जिलों की सीमा पर स्थित है, 3 जिलों की सीमा पर। अब वो 3 जिले हैं कौन कौन से, 3 जिलों की सीमा पर है, तो एक जिला तो अपने को पता है कौन सा आ गया, जयपुर ग्रामीण लिख लो कोई दिक्कत नहीं, जयपुर लिख लो कोई दिक्कत नहीं। एक कौन हो गया, अजमेर, और एक कौन हो जाएगा, नागौर। और अगर ये नागौर नहीं मिले ऑप्शन में तो कौन मिलेगा,
डीडवानो कुचामन, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो ठीक है, डीडवानो कुचामन, ये हो गया काम। अब आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, ये जो झील है, ये झील उत्तर भारत की एवं राजस्थान की, उत्तर भारत की एवं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे भारत की खारे पानी की झील ये नहीं है। उत्तर भारत और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका उत्तर क्या करके आओगे, सांभर। और पूरे भारत की खारे पानी की झील अगर कोई है तो उसका नाम है चिल्का, वो है कहां, उड़ीसा में। हम उसको आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे लिखेंगे। अब देखो झील के किनारे है क्या, या फिर आप पहले कहें झील के उपनाम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, उपनाम। कहीं कहीं तुमने पढ़ा होगा, मैं जानता हूं इस बात को, झील की उपनाम, उपनाम आपने पढ़ा होगा एक नाम, तीर्थों की नानी, पढ़ा है क्या, तीर्थों की नानी, देवयानी, देवयानी या फिर देवनानी, ये सब इसी का नाम है, देवयानी देवनानी। एक बार इतना सा बनाओ, फिर कुछ चीजें और लिखवा देता हूं, ये समझ में आ रही कहानी, इसे लिखनी है लाइन लिखवा दूं, ये पल्ले पढ़ रहा है ना सारी चीजें, तो बस इतना सा बनाओ, फिर एक्स्ट्रा चीजें लाइन लिखा था तो खेल लिखता हूं। ऊपर भी लिखा है, उसको नीचे ले लेता हूं, है ना। थोड़ा स्पीड से लिखना, मेरे को ये झील आज खत्म करनी किसी की सूरत में। हो गया। अब देखो झील के किनारे कुछ चीजें जो व्यवस्थित आपको पता होगी मेरे हिसाब से। ये जो झील है, इस झील के किनारे एक मंदिर है शाकंभरी माता का, सुना नाम, शाकंभरी माता मंदिर। और ये किसकी कुलदेवी, किसी को पता है क्या, शाकंभरी माता किसकी कुलदेवी है, नहीं, शाकंभरी माता मंदिर है वो खारवल जाति की कुलदेवी है। किस जाति की कुलदेवी है, खारवल जाति की कुलदेवी, खारवल, कोई खारवाल भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, खारवल जाति की कुलदेवी, जाति की कुलदेवी। तो लिख लो, फिर लाइन में लिखवा देता हूं, फटाफट दो तीन चीजें और लिख लें, फिर लाइन में लिखवा देता हूं, खारवल जाति की कुलदेवी। खारवल जाति की कुलदेवी। अगली लाइन बोलो, लिखो लाइन को। इस झील के यहां, इस झील के यहां नमक उत्पादन, इस झील के यहां नमक उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट द्वारा, सांबर साल्ट द्वारा जिसकी स्थापना, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को, 30 सितंबर 1964 को, किसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1964 को, सांबर साल्ट की, 30 सितंबर 1964 को। अब देखो यहां पे जो नमक आता है वो नमक अकेले राज्य सरकार का नहीं है, यहां का नमक उत्पादन होता है उसमें केंद्र
और राज्य का अनुपात है कितना है, कोई बता सकता है क्या? केंद्र का अनुपात है 60 और राज्य का अनुपात कितना है 40। याद रखो, लिखो नमक उत्पादन में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 60-40 60 केंद्र का 40 राज्य का 60-40। नेक्स्ट अगला अंक को 1817 में अंग्रेजों ने नमक उत्पादन के लिए इसे लीज पर लिया था। नमक उत्पादन के लिए इसे लीज पर लिया था, किराए पे ले लिया, लीज पर लिया था। नेक्स्ट लाइन को लिखो, जिल में मेढा खारी रूपनगढ़ खंडेला मंथा आदि नदियां जल लेकर आती है, और ये रूपनगढ़ है सलेमाबाद की तरफ से आती है, अजमेर से, और अजमेर की जो सलेमाबाद जो निम्बार्क संप्रदाय जो कहते हैं वो इसी रूपनगढ़ के किनारे। याद रख लेना, हम पढ़ते नहीं है क्योंकि आता नहीं इसलिए नहीं पढ़ते इसको, ठीक है ना। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं, जिसको सलेमाबाद कहते हैं आप लोग, वो अजमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन, देश का पहला नमक अजायब घर या म्यूजियम साइट, देश का पहला या नमक अजायब घर या म्यूजियम साइट यहीं पर स्थापित हुआ। यहीं पर का मतलब क्या होगा, सांबर, यहीं पर स्थापित हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, ये जो सांबर जल है यहां पर कौन कौन से नमक लवण उत्पादन होते हैं। जैसे आप तो नमक में पढ़ते केवल सोडियम क्लोराइड है ना, तो आपको पता होना चाहिए नमक में अगर सोडियम सल्फेट की मात्रा होता है तो उस नमक को खा नहीं सकते, है ना, तो सोडियम कार्बोनेट भी होता है। तो ये जो सांबर जल है यहाँ पर किस किस की उत्पादकता होती है, लिखो, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, है। अगली लाइन को लिखो, अगली लाइन को, सांबर झील राजस्थान में बालसन, बहुत अच्छे से याद रखना, सांबर झील राजस्थान में बालसन का सबसे सुंदर उदाहरण है। ये बालसन मैंने एक दिन और पढ़ा था, किसी को याद हो, नदियां पढ़ाना शुरू करा तब कहा था कि एक पहाड़ी ये रही, एक पहाड़ी ये रही, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है, इधर से भी नदी इधर आएगी, इधर से भी नदी इधर आएगी, इधर से भी नदी इधर आएगी, इधर से भी इधर आएगी, और ये सारी नदियां यहां पर इकट्ठी हो गई और बाद में इसके चारों तरफ हरियाली छा गई और कोई आउटलेट नहीं है, उसको क्या कहते हैं, बालसन। राजस्थान में बालसन का सुंदर उदाहरण अगर कोई है तो वो कौन सी है, सांबर झील है, बालसन का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, अब ये बालसन का उदाहरण है। झील को वर्तमान स्वरूप वासुदेव चौहान ने दिया, झील को वर्तमान स्वरूप वासुदेव चौहान ने दिया, वासुदेव चौहान ने दिया, वासुदेव चौहान ने दिया। नीचे नोट डाल के ना लिखो, नोट डाल के ना लिखो।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा में है। ठीक है। अब देखो दूसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरे नंबर पर हमारे पास झील है जिसका नाम है पचपद्रा, या इसी को हम कहते हैं पंचभद्रा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पचपद्रा या पंचभद्रा है। ये कहां हमारे को पता है, हमने अभी कहा है कि मूल रूप से इसकी जगह कौन सी है, तो बालोतरा। और जिला पूछेगा, अगर बालोतरा नहीं है तो जिला क्या हो जाएगा, बाड़मेर। ठीक है, पहली कहानी तो ये। इस झील का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, यानी जितनी भी पानी होता है उसमें सबसे ज्यादा खारा पानी अगर किसी में है तो वो किस में है, पचपद्रा में है। यहां का जो नमक है उसमें 98% क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 98% सोडियम क्लोराइड, 98% सोडियम क्लोराइड, 98% सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम पचपद्रा क्यों पड़ा, नहीं पड़ा, इसको भी एक प्रश्न आना चाहिए। पचपद्रा इसको क्यों कहते हैं, इसका कारण यह था कि पंचा नामक भील था। पंचा नामक भील ने खेड़ा या पूर्वा की स्थापना करी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पचपद्रा पड़ गया। स्थापना की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पचपद्रा। फिर देखो यहां पर एक जाति है जिसका नाम है खारवल। खारवल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं। किससे बनाते हैं, मोरली झाड़ी से। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, खारवल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक बनाते हैं, बस इसमें इतना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और ये पचपद्रा झील है, इसीलिए हमने आगे एक दिन कहा था कि लूनी का पानी जैसे इस बेल्ट में आता है तो खारा हो जाता है। अगर ये पचपद्रा झील नहीं होती तो शायद लूनी का पानी आगे भी मीठा होता। बस समझे, तभी कहते हैं पुष्कर की पहाड़ियों से लेकर पचपद्रा तक इसका पानी कैसा होता है, खारा, और पचपद्रा से आगे यानी बालोतरा से आगे जाकर इसका पानी कैसा, सॉरी मीठा होता है, और आगे पानी जाकर कैसा हो जाता है, खारा। बस इतनी चीजें याद रखना, बाकी कोई इसमें काम करनी है। आगे लिखूंगा एक कोशिया नमक होता है, उसको क्या, उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर झील है हमारे पास डीडवाना। क्या नाम है झील का, डीडवाना। एक आध जिला पूछेगा प्रॉपर तो वही नागौर, और नया जिला आएगा तो डीडवाना कुचा। ठीक है, क्या स्थिति है इसको देखो। जगह हमने कहा है या तो डीडवाना या फिर क्या लिखना आपको, नागौर। बाकी डीडवाना कुचामन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीडवाना कुचामन। इसका जो उपनाम है आ सकता है कभी, इसका उपनाम, इसको उपनाम है खालड़ा झील। क्या है, खालड़ा, कहीं खाडला, कहीं खालडा, कोई भी नाम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, खालडा, खालडा, खालडा कोई भी आए, वो इसका उपनाम है, याद रखना, खालड़ा झील है। अब हुआ क्या, यहां का जो नमक है, इसके नमक में सबसे ज्यादा क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक, और सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है तो उसका कारण क्या होता है, नमक खाने योग्य नहीं होता है। नमक खाने योग्य नहीं, नमक खाने योग्य नहीं, नहीं खाया जाता, नमक खाने योग्य नहीं। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, यहां पर नमक निर्माण निजी संस्था करती है। कौन करता है, प्राइवेट, निजी संस्था करती है। तो निजी संस्था करती है इसलिए उसको क्या कहते हैं, निजी संस्थाओं द्वारा
निजी संस्थाओं द्वारा जिन्हें देवल कहते हैं, क्या बोलते हैं? देवल, देवल कहते हैं, जिन्हें देवल कहते हैं। अब देखो यहां पर हुआ क्या, ये जो जिला है इस डीडवाना में 1960 में, कब? 1960 ईस्वी में राजस्थान राज्य केमिकल, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स के नाम से कारखाना स्थापित, के नाम से नमक कारखाना। और खूब आता है प्रश्न ये कि राजस्थान रसायन पूछ लेता है कभी कि राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स कहां है, तो इस डीडवाना झील के यहां पर है। ठीक है, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स। थोड़ा स्पीड से लिखना, अभी खत्म कर दूं, ये खारे पानी की झीलें खत्म, कल आएंगे तब मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि इतने ही प्रश्न आते हैं, जितने आएंगे वो सब एक साथ बता दूंगा मैं, बाकी नहीं बताऊंगा। मेरे को एक्स्ट्रा कोई पूछता उसका जवाब देता ही नहीं कभी, कि परीक्षा में लगता है कि आएगा तो ही जवाब देता, बाकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे लिखो एक लाइन को, सीधा नाम लिखो नावा। नावा हमारे पता डेगाना में, वही नागौर में है, और बाकी नया जिला है डीडवाना कुचामन। लिखो नावा, इसमें लिखना है नावा में लिखिएगा। भारत सरकार ने झील के किनारे, भारत सरकार ने झील के किनारे आदर्श लवण फार्म, भारत सरकार ने झील के किनारे आदर्श लवण फार्म स्थापित किया। और आदर्श लवण फार्म स्थापित किया, इसका मतलब क्या है, यहां पे वो सब कुछ मिलता है कि यानी नमक कैसे बनेगा नहीं बनेगा, वो सारी चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, सारी चीजें। फिर लिखो राजस्थान में उत्पादित नमक, कौन कौन से नाम है, नाम आ जाता है आजकल। राजस्थान में उत्पादित नमक, जैसे एक नाम आता है सांभरी, क्या नाम आता है? सांभरी। एक नाम आता है कोसिया, एक नाम आता है ब्रोइन, और एक नाम आता है डिडू। आप कहोगे ऐसा भी कहीं प्रश्न ले आया आप, सांभरी से नाम पता चल गया कहां उत्पादन होता होगा, सांबर झील के यहां। अब ये कोसिया कहां उत्पादन होता है ये बता दो। डिडू भी बता दो, डीडवाना का है, ताकि तुम्हें टेंशन नहीं समझ आती। क्रोशिया पचपदरा, क्रोशिया कहां मिलेगा? पचपदरा। टुक्को ठोके तभी सही विज्ञो, पचपदरा। यानी ये नमक का नाम है, क्या नाम है? नमक का नाम। और उधर कहां है? जिले हैं, कहां उत्पादन हो रहा है। ठीक है, जिले। अब ये ब्रोइन क्या, ब्रोइन, ब्रोइन क्या है? देखो ब्रोइन में क्या होता है, डीडवाना में क्यारियों को सुखाकर बनाते हैं, क्यारियों को सुखाकर जो नमक बनाते हैं उसको ब्रोइन कहा जाता है। क्यारियों को सुखाकर बनाते उसको ब्रोइन कहते हैं। ठीक है, नीचे 2 लाइन लिखनी एक्स्ट्रा, फटाफट 2 एक्स्ट्रा लाइनें जल्दी जल्दी लिखना है, 2 एक्स्ट्रा लाइन लिखना है। एक लाइन को लिखो, पहली लाइन को लिखो रेवासा झील का उल्लेख, डीडू डीडू, हाँ डीडू, रेवासा झील का उल्लेख, रेवासा झील का उल्लेख कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने, रेवासा झील का उल्लेख कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में किया था। अपनी पुस्तक वही डायनास एंड एंटिक्विटीज, ठीक है ना, अपनी पुस्तक में किया था। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन, साल्वेडोरा स्पीसीज,
साल्वाडोरा स्पीसीज व स्वेडा फ्रूटी, साल्वाडोरा स्पीसीज व स्वेडा फ्रूटी नामक वनस्पति जल में खारेपन की मात्रा को कम करती हैं, जल में खारेपन की मात्रा को कम करती है। नेक्स्ट लाइन को लिखो। कावोद झील जैसलमेर में, कावोद झील जैसलमेर में, कावोद झील जैसलमेर में सर्वाधिक आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। खारे पानी की झीलें क्लोज, समझ में बात को? इतना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना तुम्हारे को। और इससे बाहर आया तो किसी को भी नहीं आएगा, इस बात को भी याद रख लेना। और अगर आया तो फिर वो लाइनों में बनकर आएगा तो प्रश्न बन जाएगा, सेटअप हो जाएगा, लाइन में बनकर आएगा, सेटअप हो जाएगा। कल जब मिलेंगे हम लोग पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीठे पानी की झीलें। आज की क्लास समापन की ओर है। हम मिलेंगे कल इस चैप्टर के साथ, मीठे पानी की झीलें। हमने आज पढ़ी सारी खारे पानी की झीलें एक साथ खत्म कर दी। इस मीठे पानी की झीलों में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा है, बहुत सारी लंबी चौड़ी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम खत्म करेंगे बहुत सारी अच्छी तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।